हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप देख रहे हैं ग्लोबली आईना। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ग्लोबली आईना में। जैसा कि हमने लेक्चर 2 में पढ़ा वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा कौन था उसके बारे में हमने पूरा जान लिया। तो क्या करने इंडिया में आया था वो भी जान लिया। क्या क्या अपने साथ लेकर आया हमने उसको भी देखा। तो वास्को डी गामा जो था पहला यूरोपियन था, ठीक है ना। पहला यूरोपियन था जो भारत में आता है और अपने साथ 4 वो शिप लेकर आता है, उससे ट्रेड करता है और उसको 160 का बेनिफिट होता है। और उन सब चीज़ों को लेकर के क्या करता है, अपने देश यूरोप चला जाता है, ठीक। उसके बाद अब आता है हमारा सेकंड, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ये क्या था, ये पहला था जो गवर्नर था। क्या था ये? पहला पुर्तगाली गवर्नर था ना, यानी कि फर्स्ट पुर्तगालीज गवर्नर था ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगालीज गवर्नर था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक जो है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ही माना जाता है। ये अपना एक पॉलिसी लाता है जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी था कि मान लीजिए जैसे जो पुर्तगालियों का अधिकार वाला जो समुद्री क्षेत्र हुआ करता था ना, उसको हम एस्तादो द इंडिया बोलते थे। क्या बोलते थे? एस्तादो द इंडिया। अब एस्तादो द इंडिया में यानी उसके अधिकार वाले समुद्री क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आकर के व्यापार करता था, तो उसके शिप को जो है कि ये सब क्या करते थे, पानी में या समुद्र में डुबो देते थे। कौन सब? पुर्तगाली सब। जितने पुर्तगाली होते थे उनके शिप को क्या करते थे, पानी में डुबो या शिप पानी में डुबो देते थे या समुद्र में डुबो देते थे। तो इसी का नाम वो ब्लू वाटर पॉलिसी रखे, ठीक। ये जो पॉलिसी बनाया थी यही था, ब्लू वाटर पॉलिसी था, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आकर वहाँ ट्रेड करना चाह रहा है तो उसको अनुमति लेना पड़ता था। तो इन लोगों के लिए एक अनुमति पत्र हुआ करता था जिसे कार्टेज बोलते थे। जो कार्टेज हुआ करता था, फ्रांसिस्को de अल्मीडा जो है कि कार्टेज पत्र दिया करता था, जिसको जो अनुमति पत्र के नाम से जाना जाता था। जिसके पास वो पत्र होता था या कार्टेज होता था, वो जाकर उनके अधिकार वाले समुद्री क्षेत्र में व्यापार कर सकते थे। अर्थात जिसके पास नहीं था उनके जहाज को या शिप को समुद्र में डुबो दिया जाता था, जिससे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था, ठीक। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। और उसका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या करता है, कुछ लड़ाइयों को लड़ता है, कुछ बैटल्स लड़ता है, जैसे चौल और दीव का युद्ध होता है, उसको लड़ता है। तो आइए इसके बारे में हम लिखते हैं, राइट करते हैं और देखते हैं क्या था, ये कौन था। तो ये क्या था? फर्स्ट पुर्तगालीज गवर्नर था। क्या था? फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था, ठीक। मतलब क्या था? पहला पुर्तगालीज गवर्नर था, ठीक है ना। ये इसको हम सेकेंड बार में ये बोल सकते हैं कि ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक भी था, यानी कि बोल सकते हैं फाउंडर ऑफ पुर्तगालीज एम्पायर इन इंडिया। क्या बोल सकते हैं? फाउंडर ऑफ पुर्तगालीज एम्पायर इन इंडिया। एम्पायर इन इंडिया। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है ये पहला पुर्तगालीज गवर्नर था, ठीक। और इसी को जो है कि भारत में पुर्तगाली सम्राट का जो है कि पुर्तगाली साम्राज्य का इसको संस्थापक माना जाता है। और ये एक पॉलिसी लाता है। क्या लाता है? इसकी एक पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक। ब्लू वाटर पॉलिसी थ्रू क्या करते थे, तो इनका एक अधिकार वाला जो समुद्री क्षेत्र होता था, अधिकार वाला जो समुद्री क्षेत्र हुआ करता था, उसको क्या बोलते थे? एस्तादो द इंडिया बोलते थे। एस्तादो द इंडिया, ठीक। एस्तादो द इंडिया बोलते थे। अब एस्तादो द इंडिया में अर्थात जो इनका अधिकार वाला समुद्री क्षेत्र है, उसमें अब कोई दूसरा ट्रेडर आकर व्यापार करना चाहता था, तो उसको इसके द्वारा यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा एक कार्टेज लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था?
कार्टेज। कार्टेज क्या होता था? कार्टेज मतलब एक अनुमति पत्र हुआ करता था, उसको लेना पड़ता था, तब जा कर के कोई दूसरा ट्रेडर इनके इस वाले क्षेत्र में यानी कि साउथ इंडिया में आकर व्यापार कर सकता था। यदि ये कार्टेज नहीं लिया है, कार्टेज मतलब क्या था? एक अनुमति पत्र था। क्या था ये? अनुमति पत्र था, ठीक है। तो यदि अनुमति पत्र लिए हैं सब तो इनके शिप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता था। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यापारी या ट्रेडर आकर के इनके समुद्री क्षेत्र में यदि ट्रेड करना चाहता था या आता था जाता था, तो उनको जो है कि ये कार्टेज लेना पड़ जाता था, यानी कि अनुमति पत्र लेना पड़ जाता था। यदि अनुमति पत्र नहीं लेते थे तो उनके शिप को क्या होता था कि समुद्र में यानी कि पानी में डुबो दिया जाता था। या तो वही जो पॉलिसी थी उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कुछ लड़ाइयों को लड़ता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके बारे में हमने क्या देखा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, कि ये फर्स्ट पुर्तगालीज गवर्नर थे, यानी कि पहला पुर्तगालीज गवर्नर था। और ये जो है कि इंडिया में पुर्तगाली साम्राज्य साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। इसकी जो पॉलिसी थी ना, ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू एक ये अपना अनुमति पत्र देते थे जिसे कार्टेज बोला जाता था, ठीक। और कार्टेज जो दूसरा व्यापारी नहीं लेता था, उसके शिप को जो है कि पानी में डुबो दिया जाता था, यानी कि समुद्र में डुबो दिया जाता था। उसके बाद क्या करता है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा? कुछ लड़ाइयों को लड़ता है, उसके हम उससे देख लेते हैं। तो ये जो है कि अ, लड़ता है अपना बैटल ऑफ चौल 1508 ईस्वी में, जो है कि फर्स्ट बैटल ऑफ चौल लड़ता है, यानी कि चौल का जो प्रथम युद्ध है 1508 ईस्वी में लड़ता है, ठीक। और इसमें जो है किसके बीच में लड़ाइयाँ होती है, आइए उसको हम देखते हैं। तो चौल का जो प्रथम युद्ध होता है वो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा और आर्मी इजिप्ट, जो आर्मी के इजिप्ट हुआ करते थे उसके बीच में होता है। और आर्मी का जो इजिप्ट था, आर्मी ऑफ इजिप्ट थे, उनके जो साथ में सुल्तान ऑफ गुजरात थे वही मिले हुए थे। और इनके साथ और भी दो लोग साथ देते थे। तुर्की का जो आर्मी था वो भी साथ देता था, और जो जमरीन था वो भी साथ देता था। फ्रांसिस्को एकदम अकेला था, वो अकेला लड़ता था, इसलिए फर्स्ट बैटल को हार जाता है, यानी कि 1508 ईस्वी में जो चौल का प्रथम युद्ध होता है उसको क्या करता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हार जाता है। तो देखते हैं कौन कौन इसके बीच में लड़ाई लड़ते हैं। तो किसके बीच में लड़ाई होती है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी अल्मीडा vs आर्मी ऑफ इजिप्ट, आर्मी ऑफ इजिप्ट प्लस सुल्तान ऑफ गुजरात, सुल्तान ऑफ गुजरात। तो जो आर्मी के इजिप्ट थे, मतलब इजिप्ट का जो आर्मी थी, जो सेना थी, और जो सुल्तान था गुजरात का, वो दोनों आपस में मिले हुए थे। ये मिल करके जो है कि फ्रांसिस्को डे अल्मीडा से लड़ाई करते हैं, ठीक है। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा से लड़ाई करते हैं, जिसमें क्या होता है कि फ्रांसिस्को डे अल्मीडा हार जाता है और ये सब जीत जाते हैं। और यहाँ पे जो आर्मी ऑफ इजिप्ट था, इसको सपोर्ट जो करने वाले थे, उसमें और भी दो लोग थे, जिसमें ये आर्मी ऑफ तुर्की था। तुर्की की जो आर्मी थी वो भी इसी को सपोर्ट कर रही थी, आर्मी ऑफ तुर्की थी। और यहाँ पे जमोरिन भी क्या करता है? सपोर्ट करता है इन्हीं लोगों का, जिसकी वजह से फ्रांसिस्को डेलमीडा क्या करता है? हार जाता है और ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट बैटल ऑफ चौल जो है कि चौल का प्रथम युद्ध जो होता है, फ्रांसिस्को डेलमीडा हार जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड जो बैटल होता है वो होता है 1509 ईस्वी में, जिसे बैटल ऑफ चौल या दीव बोलते हैं, यानी कि दीव या चौल का द्वितीय जो युद्ध होता है, फिर इन्हीं दोनों लोगों के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फ्रांसिस्को डेलमीडा जीत जाता है, और यहाँ पे आर्मी ऑफ इजिप्ट और जो सुल्तान का गुजरात का जो सुल्तान हुआ करता था, महमूद बेगड़ा उस टाइम में हुआ करता था, वो सब क्या करते हैं? सेकेंड वाले में हार जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि कौन कौन किन के बीच में युद्ध होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और किसके बीच में होता है? ये होता है आर्मी ऑफ इजिप्ट, सुल्तान ऑफ गुजरात, ठीक है। और इसका फिर से जो सपोर्ट कर रहे थे यही दोनों लोग थे, आर्मी ऑफ तुर्की था और जमोरिन था।
यहाँ पे जमोरीन है, ये जमोरीन है, जमोरीन था, ठीक है। यानी कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे? आर्मी ऑफ तुर्की, और दूसरा जो था वो कौन था? जमोरीन था। कौन था? जमोरीन, ठीक। ये दोनों लोग क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं किसका? आर्मी ऑफ इजिप्ट और सुल्तान ऑफ गुजरात का। अब जो सुल्तान था गुजरात का वो कौन था? महमूद बेगड़ा था, महमूद बेगड़ा था, ठीक है। यहाँ पे जो सुल्तान था महमूद बेगड़ा ही था। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे फ्रांसिस्को de अल्मीडा जीत जाता है सेकंड वाले युद्ध को, और सुल्तान ऑफ जो गुजरात या फिर आर्मी ऑफ इजिप्ट जितने सब मिल के युद्ध करते हैं सब हार जाते हैं। तो आर्मी ऑफ इजिप्ट, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो इजिप्ट के लोग हुआ करते थे ना उनको क्या बोलते थे? उनको ममलूक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ममलूक बोला जाता था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो फ्रांसिस्को de अल्मीडा था उसने दो युद्ध को लड़ा, दो लड़ाइयों को लड़ा। जिसमें पहला उस फर्स्ट बैटल था उसका चौल का जो प्रथम युद्ध उसने 1508 ईस्वी में लड़ा। 1508 ईस्वी में जो ये बैटल का युद्ध हुआ था, चौल का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांसिस्को de अल्मीडा और आर्मी ऑफ इजिप्ट, सुल्तान ऑफ गुजरात, तो इन सब के बीच में हुआ था। जो आर्मी ऑफ इजिप्ट थी इसके जो सपोर्टर जो थे आर्मी ऑफ तुर्की था और जमोरीन था। मतलब कि आर्मी ऑफ इजिप्ट के जो सपोर्टर तुर्की की सेना और जमोरीन दोनों मिल करके इसकी सपोर्ट करते थे। इसलिए क्या होता है कि इसमें फ्रांसिस्को de अल्मीडा पहला वाला युद्ध को हार जाता है, लेकिन जब सेकेंड वाला युद्ध होता है चौल का 1509 ईस्वी में, तो फ्रांसिस्को de अल्मीडा क्या होता है? जीत जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जीत जाता है। बाकी उन्हीं लोगों के बीच में युद्ध होता है सेकेंड वाला भी, ठीक। और जो इजिप्ट के जो लोग होते थे ना उनको ममलुक के नाम से जाना जाता था, ठीक। तो आज के लिए बस रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।